बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको लीस्ट स्क्विज़ फंक्शन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन का मतलब बताया था, और एक रिज़ल्ट जो है वो हमने प्रूफ किया था कि अगर कोई फंक्शन लीस्ट स्क्विज़ फंक्शन हो तो वो हमेशा यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। सम टाइम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को डायरेक्टली प्रूफ करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता है, तो हम कुछ आसान टूल जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं जो कि हमारी हेल्प करते हैं कि आपने ये शो करने के लिए कि हमारा फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो उनमें से एक टूल जो है वो लीस्ट स्क्विज़ फंक्शन का टूल है। और वो क्या है जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि अगर कोई फंक्शन लीस्ट स्क्विज़ फंक्शन होगा तो वो हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो आज के लेक्चर में हम इस रिज़ल्ट को बाय एन एग्ज़ाम्पल यहाँ पर डिस्कस करेंगे। मैंने लिखा है शो डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज़ द लीस्ट स्क्विज़ फंक्शन। आपने प्रूव करना है कि साइन एक्स जो है ये एक लीस्ट स्क्विज़ फंक्शन है एंड हैंस यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। और एट द एंड हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो साइन फंक्शन है ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो मेन टारगेट मेरा क्या है, मैं लीस्ट स्क्विज़ फंक्शन इसको पहले प्रूव करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले लीस्ट स्क्विज़ फंक्शन की डेफिनेशन को दोबारा एक मरतबा फिर यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। एज़ वी नो डैट अ फंक्शन एफ फ्राम आई टू आर वेयर आई जो है वो आर का सबसेट है इज़ कॉल्ड लीस्ट स्क्विज़ फंक्शन इफ़ इट सेटिस्फाइज द इनक्वालिटी। अगर ये इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करे, और इनक्वालिटी क्या है, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई का जो एब्सोलूट डिफरेंस है दिस शुड बी लेस देन इक्वल टू एम टाइम एक्स माइनस वाई एब्सोलूट। इस इनक्वालिटी को लीस्ट स्क्विज़ इनक्वालिटी कहते हैं। या कोई फंक्शन अगर एफ़ आप इस इनक्वालिटी को सेटिस्फाइड करता है तो हम कह लेते हैं कि फंक्शन लीस्ट स्क्विज़ फंक्शन है। या समटाइम हम कह लेते हैं कि एफ़ जो है वो लीस्ट स्क्विज़ कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, एम जो है यहाँ पर लीस्ट स्क्विज़ कांस्टेंट कहलाता है और ये एक पॉजिटिव रियल नंबर एम होता है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है। अच्छा, तो अब मुझे ये प्रूव करना है कि मेरा साइन फंक्शन जो है वो लीस्ट स्क्विज़ फंक्शन है। तो इसका मतलब मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा कि एफ ऑफ एक्स की जगह लिख दिया साइन एक्स, एफ ऑफ वाई आ गया साइन वाई। तो मुझे ये प्रूव करना पड़ेगा साइन एक्स माइनस साइन वाई का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है दिस इज़ लेस देन इक्वल टू एम टाइम एक्स माइनस वाई, वेयर एम इज़ ग्रेटर देन जीरो, एम इज़ पॉजिटिव रियल नंबर एम एंड इज़ कॉल्ड लीस्ट स्क्विज़ कांस्टेंट। अब मुझे ये प्रूफ करना है सारा। ठीक है, अब ये कैसे प्रूफ करूँगा, इसके लिए मैं यहाँ पर मीन वैल्यू थ्योरम का इस्तेमाल करूँगा। और मीन वैल्यू थ्योरम आप जानते हैं क्या है, मैंने यहाँ पर दोबारा एक मरतबा फिर लिख दिया है। सबसे पहले देखें कि हमारा जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, आप जानते हैं कि ये हमेशा कंटिन्यूस होता है और डिफरेंशिएबल है ओवर आर इट्स डोमेन के ऊपर। मतलब आप देख रहे हैं इसकी डोमेन जो है वो आर है। और अगर आप इसका ग्राफ देखें, आप जानते हैं इसका ग्राफ जो है, तो इसका ग्राफ आप जानते हैं कि ये साइन वेव्स आपने देखी है, ये साइन कर्व आप जानते हैं इसका ग्राफ। दिस वन इज़ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू साइन एक्स, ये चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 180, ये 360 डिग्री, आगे फिर 180 के फ़र्क के साथ आप लिखते जाएंगे माइनस 180, दिस इज़ माइनस 360 डिग्री। ठीक है, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू या वाई इज़ इक्वल टू साइन एक्स। तो आप जानते हैं कि ये जो साइन फंक्शन है ये कंटिन्यूस है। ठीक है, और डिफरेंशिएबल भी है। आप देखें कहीं पर भी इसका डेरिवेटिव जो है वो अनडिफाइंड नहीं है। आप कोई भी यहाँ पर रियल नंबर पुट कर लें, एक्स बिलोंग टू आर है, इसकी डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर आर होती है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के दरमियान इसकी डोमेन। तो इस डोमेन पर फंक्शन कहीं पर भी अनडिफाइंड नहीं है, कहीं पर भी ब्रेक नहीं आती, इसमें ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल है। अब आपने मीन वैल्यू थ्योरम कुछ इस तरह पढ़ा था। सो बाय यूजिंग मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर, कोई से दो रियल नंबर उठा लें, आपको एक कांस्टेंट सी मिलेगा सच डैट। अब पहले मीन वैल्यू थ्योरम को दोबारा एक मतलब रिवाइज करवा देता हूँ आपको। मीन वैल्यू थ्योरम आपका इस तरह था कि एक फंक्शन एफ है वो किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस होना चाहिए, फिर ये ओपन इंटरवल के ऊपर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो तब आपको एक पॉइंट सी मिलेगा इस ओपन इंटरवल ए बी से सच डैट कि एफ डैश सी जो है वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए के इक्वल आ जाता है। ऐसे ही है, यही चीज़ आपने पढ़ी है। तो अब चूँकि मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स पूरी रियल नंबर आर के ऊपर कंटिन्यूस भी है, डिफरेंशिएबल भी, पूरी रियल नंबर आर के ऊपर, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक
हर नंबर पर कंटिन्यूस है, हर नंबर पर डिफरेंशिएबल है, तो मैं यहाँ से इसकी डोमेन में से कोई से दो रियल नंबर उठा लेता हूँ एक्स एंड वाई, ठीक है। उनकी मदद से आप चाहे क्लोज इंटरवल बना लें एक्स वाई। जब ये पूरी लाइन के ऊपर कंटिन्यूस से डिफरेंशिएबल है तो फिर ज़ाहिर सी बात है इसके कोई से दो एंड पॉइंट उठा लें एक्स और वाई कोई से, तो उनके ऊपर भी कंटिन्यूस होगा। क्लोज इंटरवल के ऊपर, ओपन इंटरवल एक्स वाई के ऊपर डिफरेंशिएबल होगा, तो लिहाजा आपको एक पॉइंट सी मिल जाएगा यहाँ से। ये सारी बात मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है ना। सो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू एक्स वाई सच डैट के ये वाला जो रिज़ल्ट है ये मैंने इस्तेमाल कर लिया। एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एफ डैश इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई ओवर एक्स माइनस वाई। एब्सोल्यूट ले लिया दोनों तरफ साथ ही। मैंने एब्सोल्यूट क्यों लिया है, क्योंकि जो मैंने यहाँ पर लिप स्क्वीज कंडीशन सेटिस्फाइड प्रूव करनी है उसमें देखें यहाँ पर दोनों तरफ एब्सोल्यूट है, तो मैंने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए यहाँ पर दोनों तरफ एब्सोल्यूट ले लिया, ठीक है। दूसरा यहाँ पर आप जब रूटीन में पढ़ते हैं तो आप अपर वैल्यू पहले लिखते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, लेकिन जब आप एब्सोल्यूट ले लेंगे तो एब्सोल्यूट लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे छोटी हुई कीमत पहले लिखते हैं बड़ी कीमत बाद में लिखते हैं। आप जानते हैं एब्सोल्यूट लेने से नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है, सही है। अच्छा खैर चलें, एब्सोल्यूट ले लिया जी। अब आपने इधर एफ डैश सी, एफ ऑफ फंक्शन हमारा साइन एक्स है, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कोज, तो ये एफ डैश सी आ जाएगा कोज ऑफ सी। अब ये चीज़ यहाँ पर यहाँ तक पहुँच गए हम, और मैंने प्रूफ ये करना है सारा ये चीज़ नीचे। तो अब इनक्वालिटी बीच में लेके आनी है। यहाँ पर तो इक्वल का साइन है। आप जानते हैं कि कोस फंक्शन जो है बाउंडेड फंक्शन होता है। मतलब बाउंडेड कैसे है, आप जानते हैं कोस का कोई भी आंसर जो है वो तमाम आंसर -1 और +1 के दरमियान है, और जब आप एब्सोल्यूट ले लेंगे तो कोस के आंसर हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 आएंगे। कोस फंक्शन या साइन फंक्शन हमेशा इसका आंसर आप जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 1 के बराबर हो सकता है, इससे बड़ा नहीं आंसर होता। तो कोस ऑफ सी के एब्सोल्यूट जो है हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 होगा फॉर ऑल सी बिलोंग टू दिस। तो फिर इसकी जगह कोस सी की जगह ये लेस देन इक्वल 1 आ गया। देखना ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, तो इस सारे की जगह ये सारी चीज़ लिख दी, कोस सी की जगह ये सारा लिख दिया। आगे आ गया लेस देन इक्वल टू 1, ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करवा दें, यही आपने प्रूफ करना था, ये चीज़ लेके आनी, तो ये प्रूफ हो गई। दिस शोज डैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज द लिप स्क्यूज फंक्शन है। ये प्रूफ हो गया कि आपका फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ये लिप स्क्यूज फंक्शन है विद द लिप स्क्यूज कांस्टेंट m इज इक्वल टू 1। आपको यहाँ पर कौन सा नंबर सेटिस्फाइड कर रहा है इसको, कंडीशन को, m इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है ना, ये देखें। अच्छा आगे आपने रिजल्ट लिखना है कि फर्दर एज वी नाउ डैट लिप स्क्वीज कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया कि फंक्शन जो है वो लिप स्क्वीज है, और हर लिप स्क्वीज फंक्शन जो है यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होता है, तो हमारा ये जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। तो आई होप कि आसान सा ये तरीकाकार आपको मैंने बताया है, ठीक है। इसी तरह ही आप प्रूफ कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट एक्स के लिए, सॉरी कोज एक्स के लिए। कोज जो फंक्शन है वो भी आप जानते हैं कि लिप स्क्वीज कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। वो भी आपके पास क्या है जी, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस फंक्शन होगा। तो वो आपकी असाइनमेंट है, वो आप इसे खुद कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इससे भी आसान तरीकाकार आपको बताऊंगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूस चेक करने का बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेक्निक से। तो आई होप कि आपको वो लाजमन अच्छा लगेगा, और वो सबसे आसान तरीकाकार है, ठीक है, बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेक्निक। फर्स्ट डेरिवेटिव टेक्निक से हम प्रूव कर लेंगे कि आपका जो फंक्शन है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि आज की वीडियो आसान सी वीडियो है, आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाजम लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।